नमस्कार। आज हम भारत के एआई भविष्य के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं, एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुराना दर्शन आने वाले कल की टेक्नोलॉजी से मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है। ये भारत के करोड़ों किसानों, कारीगरों और आम नागरिकों के लिए उनकी जिंदगी से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। जरा सोचिए, जब एक मशीन किसी की रोजी रोटी पर सलाह देती है तो दांव पर क्या लगा होता है? और ये सवाल उस भारत में पूछा जा रहा है जहां डिजिटल लेन देन का स्केल हमारी सोच से भी परे है। हाल ही में सिर्फ एक महीने में 21.7 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए। तो ये जो एक विशाल टेक्नोलॉजी और एक अकेले इंसान के अनुभव के बीच का रिश्ता है ना, हमें इसे ही समझना है। और ये जो मुलाकात है या कहें कि टकराव है, ये सिर्फ खेतों में नहीं हो रहा है। ये अस्पतालों में, बैंकों में, सरकारी दफ्तरों में, मतलब हर उस जगह हो रहा है जहां एक आम नागरिक किसी डिजिटल सिस्टम के सामने आता है। तो फिर असली सवाल ये बनता है कि हम कामयाबी को नापेंगे कैसे? क्या सिर्फ स्पीड और बड़े-बड़े नंबरों से, या फिर कुछ और भी है जो मायने रखता है? हमें इस असर को नापने के लिए एक बिल्कुल नए चश्मे की जरूरत है। और बस यहीं से एंट्री होती है डिजिटल धर्म के कॉन्सेप्ट की। और सुनिए, ये सिर्फ कोई फैंसी शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में टेक्नोलॉजी को परखने का एक नैतिक ढांचा है, एक ऐसी कसौटी जो ये सवाल पूछती है कि क्या एआई सही रास्ते पर चल रहा है। तो आखिर ये डिजिटल धर्म है क्या चीज? इसे ना एक कंपास की तरह समझिए। ये टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक औजार की तरह नहीं देखता, बल्कि एक ऐसी ताकत की तरह देखता है जिसे सही दिशा देना जरूरी है ताकि सबका भला हो सके। और इस पूरे ढांचे की नींव रखी गई है 5 बहुत ही मजबूत सिद्धांतों पर: सत्य, अहिंसा, न्याय, सेवा और संतोष। तो चलिए, इन्हीं सिद्धांतों की रोशनी में देखते हैं कि भारत के एआई के वादे क्या हैं और खतरे क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वादे की, और वो वादा है सेवा का। मतलब सोच बहुत सीधी सी है कि एआई देश के हर नागरिक तक पहुंचे, उनकी जिंदगी में कुछ मदद करे, उसे पहले से आसान बनाए। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू दिखाता है। भारत में सोचिए, 19,500 से भी ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन यही एक बहुत बड़ा मौका भी है। अब सवाल यह है कि टेक्नोलॉजी इन सब तक पहुंचेगी कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है भाषिनी जैसे मिशन में। ये एक ऐसा एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है जिसका एक ही मकसद है: भाषा की दीवारों को गिराना। ये इस बात को पक्का करता है कि हर इंसान, चाहे वो कोई भी बोली बोलता हो, डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन सके। असल में यही तो है सेवा। और कहानी सिर्फ भाषा पर ही खत्म नहीं होती। आज किसानों को एआई से सलाह मिल रही है कि कौन सी फसल उगाएं। आधार के जरिए हेल्थ रिकॉर्ड्स बस कुछ सेकंड में सामने आ जाते हैं। और जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते, वो भी सिर्फ अपनी आवाज के दम पर डिजिटल सर्विसेज का फायदा उठा पा रहे हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। तो जहां एक तरफ सेवा का इतना बड़ा वादा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता और कंट्रोल का खतरा भी सिर उठा रहा है। देखिए, फर्क बहुत बारीक है लेकिन बहुत बड़ा है। जब सेवा होती है तो टेक्नोलॉजी एक चाबी की तरह काम करती है जो आम नागरिक के लिए नए दरवाजे खोलती है। लेकिन जब बात सत्ता की आती है तो नागरिक खुद एक चाबी बन जाता है, सिस्टम के लिए अपना डेटा अनलॉक करने वाली चाबी। ये एक छोटा सा बदलाव नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। और सोचिए, जब कोई इस सिस्टम से बाहर छूट जाता है तो ये अहिंसा के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। आज की डिजिटल दुनिया में किसी को सिस्टम से बाहर कर देना सिर्फ एक छोटी मोटी असुविधा नहीं है, ये एक तरह की हिंसा है जो किसी को उसकी जरूरी सेवाओं से, उसके हक से दूर कर सकती है। और यहीं से उठते हैं न्याय और सत्य से जुड़े कुछ बहुत ही मुश्किल सवाल, जैसे कि एआई को जो डेटा सिखाया जा रहा है, वो डेटा है किसका? और उस डेटा से फायदा कौन कमा रहा है? क्या एक आम आदमी एआई के किसी फैसले को चैलेंज कर सकता है? और क्या एक मशीन का ट्रांसलेशन सच में इंसानी भाषा की गहराई को पकड़ सकता है? ये जो तस्वीर है ना, ये हमें बताती है कि दांव पर क्या लगा है। जब एआई की एक छोटी सी गलत सलाह किसी किसान को कर्ज के बोझ तले दबा सकती है, तो बात सिर्फ खराब कोड की नहीं रह जाती, बात जिंदगी और रोजी रोटी की हो जाती है। तो आखिर में घूम फिरकर सारी बात एक ही सवाल पर आ जाती है कि आने वाले वक्त में भारत का एआई अपने नागरिकों को किस नज़र से देखेगा? एक पार्टनर की तरह या फिर सिर्फ एक डेटा पॉइंट की तरह? और जब हम इन नंबरों पर नजर डालते हैं तो इस सवाल का वजन और भी बढ़ जाता है।
144 करोड़ आधार कार्ड, 67 करोड़ से ज्यादा डिजिलॉकर यूजर्स और तो और 23 देश भारत के इस डिजिटल मॉडल को अपना रहे हैं। तो जाहिर है हम जो भी रास्ता चुनेंगे उसका असर अरबों लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। तो चलिए हम आपको इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आने वाले समय में हम कैसी विरासत बनाना चाहते हैं? एक ऐसी जहां हर नागरिक टेक्नोलॉजी का मालिक हो, या एक ऐसी जहां हर नागरिक खुद टेक्नोलॉजी का एक सब्जेक्ट बनकर रह जाए? ये सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है, ये हमारे दौर का सबसे बड़ा धर्म संकट है।